रात को 2:30 बजे एक व्यक्ति घने जंगल में जमीन को कुदाल लेकर खोद रहा है। रात का वक्त था। परिंदे अपने अजीब और गरीब आवाज निकाल रहे थे। ऐसी मिट्टी लग रही थी जिसे खोद रहा था कि मानो इससे पहले भी इसको किसी ने खोद रखा है और फिर दोबारा से इसको बंद किया है, यानी दफनाया है। इस व्यक्ति की इच्छा बढ़ रही थी, उसे और ज़्यादा खोदे ही जा रहा था। जो ये ज़मीन की तरफ बढ़ता है तो उसके बाद कुछ हलचल शुरू होती है। हलचल ऐसी होती है कि एक तेज हवा का सन्नाटा आता है, यानी एक तेज हवा का झोंका आता है। झोंके के साथ एक आवाज आती है, नहीं रुकोगे? क्या करना चाहते हो? फिर एक महिला हंसने की आवाज आती है और वो महिला हंसती ही रहती है। फिर उसके बाद गुर्राने की आवाज आती है और फिर एक हाथ आता है और इस व्यक्ति के पैर को पकड़कर इतनी जोर से इसको घसीटता है कि पेड़, झाड़ियाँ कुछ भी नहीं देखा जाता। ये व्यक्ति चीखता जा रहा है, कुदाल पीछे ही रह जाती है, लेकिन कोई इसको घसीटता हुआ पता नहीं कहाँ पर ले जा रहा है। जब इसको घसीटता हुआ लेकर कोई जाता है तो ये बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, क्योंकि वहाँ पर जैसे कोई कंकड़ हो या कुछ भी इसके शरीर में वो चुभ रहे थे और इसका शरीर फट भी चुका था। लेकिन बात थी कि रात को इतनी घने अंधेरे में आखिरकार ये ज़मीन को क्यों खोद रहा था? कौन थी वो महिला जो हंस रही थी अजीब तरह की हंसी, और क्यों वो इसके पैर को पकड़कर इसको खींचे ही ले जाती है? जब पूरी बात सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। आज एक ऐसे चर्चित देश की घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ जिसके बारे में तरह तरह की बातें हैं, और वहाँ का जो कुछ भी है ना काफ़ी डरावना है। वहाँ आज एक भूत की घटना और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। चलिए, आप जान चुके होंगे आज घटना अफ़गानिस्तान से शुरू होती है। अफ़गानिस्तान में एक शहर है जिसका नाम हेरात शहर है, और इस हेरात शहर में यहाँ पर सोहदा ए सतार नाम की एक कब्रिस्तान है, यानी सोहदा ए सतार नाम का कब्रिस्तान, जो काफ़ी चर्चित है कि इस कब्रिस्तान में बहुत डरावनी गतिविधियां देखने को मिली हैं। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, लेकिन लोग यकीन कम करते हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ एक मलिक नाम के व्यक्ति की तरफ आपको लेकर चलती हूँ, जो कि मुस्लिम ही है लेकिन नाम मलिक है। अब यहाँ पर क्या चलता है, मलिक जो था बचपन से ही अनाथ था, इसका कोई भी नहीं था। अफगानिस्तान में बहुत सारी गतिविधियां होती रहती हैं। एक गतिविधि में इसका परिवार इससे बिछड़ जाता है, यानी इसका परिवार नहीं होता है, और इसकी ज़िंदगी बहुत संघर्ष बड़ी होती है। दूसरों के टुकड़ों पर पलना, किसी से मांगकर खाना, ज़िंदगी का गुजारा करना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जब ये बड़ा होता है तो कौन की शादी, कौन का विवाह कुछ था ही नहीं। कौन शादी करेगा? कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। दूसरी दुनिया को ना आजमाते हुए, यानी लोगों के बहकावे में ना आते हुए ये सही तरह से चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, आपको एक दिन की घटना बताती हूँ। जो मलिक होता है ये मुस्लिम ही है। मलिक के मोहल्ले में एक जवान लड़की की मृत्यु होती है। जब उस लड़की की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद यहाँ पर उस लड़की के लिए रोना धोना होता है। दोस्तों, रोना धोना, उस लड़की की मृत्यु कुछ बीमारी से हुई थी। अब उसे इसी कब्रिस्तान में, जो सोहदा ए सतार जो कब्रिस्तान होता है अफ़गानिस्तान के हेरात शहर में, इसमें उस लड़की को दफन किया जाता है। दोस्तों, उस लड़की को दफन किया जाता है और उस लड़की को दफन करने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद का मंजर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो मलिक होता है उस लड़की की कब्र को खोदने लगता है। लड़की की कब्र को जब वो खोदने लगता है, खोदते हुए उस लड़की के शरीर तक पहुंचता है जो अभी शायद दफनाया गया है। उस सब को निकालता है और उसे बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई करता है। दोस्तों, यहाँ पर ये सब कुछ वो करता है और इसके बाद उस सब को इस कब्रिस्तान से दूर लेकर जाता है। दूर ले जाने के बाद अब मैं जो आगे का आपको बताऊंगी बहुत ही भयानक होता है। ये उस मरी हुई लड़की के जिस्म के साथ खेलता है, यानी अपने शरीर की भूख मिटाता है और उसके साथ बहुत कुछ ऐसा करता है कि जो काफ़ी डरा देने वाला था। यानी आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। यहाँ पर जब ये सब कुछ करता है, इसके बाद फिर ये उस लड़की को वहीं पर ले जाता है
और उसे उसी कब्रिस्तान में उसी तरह से दफन कर देता है। सुबह होती है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ अलग लग रहा है। जो कब्रिस्तान की देखरेख करते हैं वहाँ पर दूसरे व्यक्ति हैं, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब आप यकीन नहीं मानोगे, धीरे धीरे और वक्त बीतता है। तभी यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम यहाँ पर खुशबू होता है और वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं का नाम भी खुशबू रख दिया जाता है। तो यहाँ पर जो मलिक था वो खुशबू को मन ही मन पसंद किया करता था। खुशबू को वो इतना ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वहाँ पर वो उससे शादी नहीं कर सकता था। बहुत सारी बंदिशें थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो समझ से परे थे। दोस्तों यहाँ पर अब एक दिन क्या होता है कि खुशबू को एक हादसे के जरिए अपनी ज़िंदगी से हाथ धोने पड़ते हैं और वो इस दुनिया से चली जाती है। खुशबू जवान थी, शादीशुदा थी और उसने शायद शादी भी किसी अपने रिलेटिव या रिश्तेदारी वो यहीं पर करी थी। जब ये बात यहाँ पर मलिक को पता चलती है तो मलिक बहुत रोता है खुशबू के लिए, क्योंकि वो खुशबू को बहुत पसंद करता है। खुशबू जब चली जाती है तो वो उसके जनाजे में भी जाता है। दोस्तों खुशबू के परिवार वाले उसे कब्रिस्तान लेकर जाते हैं, वहाँ पर उसे दफन कर दिया जाता है। खुशबू एक बेटी की माँ थी जो माँ बाप के यानी पिता के पास रह गई। अब खुशबू को दफन करने के बाद सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन वो दूर बैठा कब्र से रो रहा है, कह रहा है कि तुम ही तो मेरी प्रियतम ही थी, क्योंकि यानी मैं अपने शब्द यानी बोल रही हूँ, लेकिन उसका कहना था कि तुम ही तो थी जो मुझे समझती थी, बाकी मुझे कोई भी नहीं समझता था। जब ये बात वो दूर से बैठा कर रहा है, क्यों कर रहा है? खुशबू बचपन से ही मलिक को यानी उसको सहारा दिया करती थी, खाना दिया करती थी। उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ चल रहा था। दोस्तों यहाँ पर उसने अपने माँ बाप की मर्जी को मानते हुए शादी अलग की थी, वरना वो भी कहीं ना कहीं मलिक से विवाह करना चाहते थे। अब क्या होता है कि वो बैठा रो रहा है। अब रो रहा है तो उसके मन में वही खुरापाती आती है जो उसने कुछ दिन पहले एक लड़की जिसकी मृत्यु हुई उसको कब्र से निकाला और उसके जिस्म के साथ खेला। यही बात उसके दिमाग में आती है। दिमाग में आती है कि मुझे खुशबू के साथ एक आखिरी वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि खुशबू के साथ मैं वक्त बिताऊं। अब इसने क्या कहा, क्या किया? कुदाल लेकर आता है, उससे ज़मीन को खोदने लगता है। जो दिन को खोद कर उसमें महिला को दफन किया गया था, खोदता रहता है, रोता रहता है, खुशबू मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर खुशबू की शरीर तक वो पहुँच जाता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, इतना नीचे तक खोदना बहुत ही बड़ी बात, लेकिन वो कर लेता था, बहुत जल्दी जल्दी करता है। खोदने के बाद जब खुशबू निकल आती है, क्योंकि नहला धुलाकर दफन किया जाता है, तो उसको खुशबू बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद वो थोड़ा सा आराम करता है, पानी पीता है और बैठता है, और तभी वो घिनौना खेल शुरू करता है, जो खेल वो खुशबू के साथ भी खेलना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही वो खुशबू के करीब पहुँचता है और उसके साथ गलत करता है, वैसे ही एक हाथ आता है और उसके पैर को खींचकर उसे तेजी से घसीटने लगता है। पहले बताया जब वो कर रहा था तो एक लड़की की आवाज़ हंसने की आई, रोने की आई, फिर कुछ गुनगुनाने की आई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो खुशबू में विलीन हो चुका था। यानी वो समझ रहा था कि अब तो जो कुछ है यही खुशबू है, क्योंकि उसके जिस्म की भूख उसे चैन से नहीं रहने दे रही थी। दोस्तों उसने उन सभी आवाज़ों को जब अनदेखा करा तो एक हाथ उसके पैर को पकड़ कर जब घसीटते हुए ले जाता है तो कुछ कंकड़ वहाँ पर होते हैं, जिससे उसकी कमर, उसकी घुटने, उसकी कोहनियों में चोट लगती हैं और उसे खून निकलने लगता है। वो घायल हो जाता है, लेकिन वो आवाज़ खींचती जा रही थी और गुर्राते हुए जा रही थी और उससे तरह तरह की बातें कर रही थी। खुशबू का शरीर जो बिल्कुल बिना जान था, लेकिन उसके शरीर पर कपड़ा नहीं होता है और दूसरी तरफ बहुत दूर जाकर वो हाथ इसे छोड़ता है। तभी इसके सामने खुशबू खड़ी, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। खुशबू ने कहा कि तुम इतने बेकार इंसान, तुम्हें क्या कयामत के दिन देखने हैं? तुम्हें सही नहीं रहना है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो गुर्राने लगती है, साक्षात इसे वो दिखाई दे रही थी। इसने कहा कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगे। कितनी औरतों के साथ ऐसा कर चुका है तू। ये बात किसी को भी पता नहीं चलती है कि उनकी बहन या बेटियों को कब्र से निकालकर उनके साथ ये सब कुछ भी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर जब खुशबू उसे धमकी देती है
और उसे मारने के लिए चलती है तो वो बयां करता है कि करीबन यहाँ पर 18 से 19 लड़कियों के या महिलाओं के साथ वो ये सब कुछ कर चुका है। दोस्तों, खुशबू उसे बहुत मार मारती है। कहते हैं कि उसकी आत्मा उसे पीटती है। कहती है कि मैंने तुम जैसे पापी को अपना दिल दिया, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान की शक्ल में एक शैतान हो, तुम बहुत बुरे पिशाच हो, तुम बहुत ही घटिया हो। दोस्तों, जिन्नात उसे कहकर बुलाती है और कहती है कि तुम एक बिल्कुल भी नेक और अच्छे इंसान नहीं हो। लेकिन आप देखिए यहाँ पर आत्मा की बात, वो उसे यहीं पर छोड़ती है और कहती है कि तुम्हें अपने पाप का कभी भी पश्चाताप, यानी तुम्हें अपने पाप का कभी भी यहाँ पर न्याय, यानी अपने पाप में तुम भुगतते रहोगे, कभी भी इस पाप से तुम्हें मुक्ति या निजात नहीं मिलेगी। तुम इसी में तड़पोगे, इसी में रहोगे और तुम्हारे साथ यही होगा। अब यहाँ पर जो मलिक होता है उसे एकदम ध्यान आता है, मालिक जो होता है, कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत गलत कर रहा हूँ। वो एक ऐसे आहोश में था, जब वो ये सब कुछ देखता है तो वो खुशबू खुशबू कर कर उस आवाज़ के पीछे भागा चला आता है। दोस्तों, कब्र में खुशबू पड़ी हुई थी, बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी। जाकर खुशबू के पैरों में गिर पड़ता है। मेरी गलती है, जिस महिलाओं के साथ गलत किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? लेकिन अब कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तभी एक आवाज़ आती है, अपने आप को कानून के हवाले करो। बस ये आवाज़ आती है। तभी यहाँ पर जो मलिक होता है, इसने सब कुछ देख लिया था। जब इसको घसीटा था ना, बुरी तरह से इसको चोटें आई थी। बहुत गुस्से में खुशबू की आत्मा ने इसको घसीटा था। यानी इसे शायद वो उसे रूह का नाम देते हैं, हम आत्मा कहते हैं, वो रूह कहते हैं। कहने का फ़र्क है तो एक ही चीज़। इसके बाद वो अपनी खुशबू से माफ़ी मांगता है और अपने हाथों से पति की तरह उसको मिट्टी देता है। पहले माथे को चूमता है, कपड़ों को सही करता है और उसके बाद खुशबू को मिट्टी देता है। और मिट्टी देने के बाद रोते हुए, जैसे ही सुबह होने को उसे लगता है, अच्छी तरह से जैसे शाम को थी ऐसे ही करके वहाँ से निकलता है। अब करीबन 4 से 5 दिन हो जाते हैं, पुलिस के पास नहीं जाता है, किसी से इस बात को साझा नहीं करता है। अब दोस्तों, इसे बार बार खुशबू खड़े हुए नज़र आती है, बार बार वो इसकी तरफ घूर रही है। रात का वक्त होता है तो कोई इसकी जो कपड़ा ये ओढ़ कर सोता है उसे खींच देता है, इसे कोई डरा देता है। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ होने लगी थी। ये बहुत कैड़ा या मजबूत बन रहा था कि मैं नहीं, अपने जुर्म को मैं किसी के सामने कैसे रख सकता हूँ। लेकिन जब 15 दिन तक इसे कोई चैन से नहीं सोने देता, यानी वही खुशबू जिसके लिए जीता मरता था, वो उसे चैन से नहीं सोने देती है। और जब चैन से नहीं सोने देती है तो इसके पास कोई भी और विकल्प नहीं बचता है। दोस्तों, एक दिन उठता है, नमाज अदा करता है, यानी जो भी अपनी इबादत या जो भी था वो करता है। उसके बाद अपने आप को कानून के हवाले करता है। वहाँ पर जाकर बताता है, हालांकि व्यवस्थाएं ऐसी ही थी, कुछ ज़्यादा बढ़िया चीज़ें नहीं होती हैं। तभी ये बताता है, उनके सामने सारी सच्चाई रखता है। तो ये उस समय के अखबार में सुर्खियाँ बटोरने लगती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी बेजान शरीर के साथ। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत सारी सामने आती रहती हैं, जो घटनाएं डरा देने वाली होती हैं। लेकिन इस घटना में अलग और हटके क्या हुआ पता है आपको? इस घटना में अलग और हटके जो हुआ वो हुआ यहाँ पर खुशबू का दिखना, और उसने यहाँ पर मलिक या मालिक को घर में भी चैन से नहीं रहने दिया। जाते हो या नहीं जाते, इस तरह की बातें होती रहती हैं। जब ये सारी बातें रखते हैं तो पुलिस वाले या जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं कि शायद दिमागी रूप पर ठीक नहीं है। कौन अपना जुर्म कबूल करता है, लेकिन ये रो रो कर कहता है कि नहीं, मुझे खुशबू नहीं छोड़ेगी, तुम्हें मुझे हथकड़ी या मुझे सलाखों के पीछे रखना होगा। दोस्तों, इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन ज़्यादा पुख्ता सबूत ना होने के बावजूद, यहाँ पर ना होने के कारण जो पुलिसकर्मी होते हैं या जो कानून होता है वो इसे ज़्यादा दिन सलाखों के पीछे नहीं रखता है। वहाँ से छूटने के बाद भी ये माफ़ी मांगता है खुशबू की कब्र पर जाकर, कहता है कि जीवन भर अब ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करूँगा, ये मेरी गलती थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात बनती है। आप सोचिए कि शरीर की भूख कितनी अहमियत रख लेती है कि वो मरा और जिंदा ही नहीं देखती। वो ये ही नहीं देखती कि कौन जीवित है, किसके अंदर प्राण है। न बालक देखती है, न जवान देखती है, न बुढ़ापा देखती है। क्या सच में ही ये भूख इतनी ज़्यादा होती है? लोग किस रास्ते पर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है।
आखिरकार लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसी सारी बातें क्यों हो रही हैं। जब इन गतिविधियों को सुनते हैं तो डर लगता है। अच्छा, एक और घटना ऐसी हुई थी जो पाकिस्तान में हुई थी। पाकिस्तान में यही सब कुछ, वहाँ पर तो 2 लोगों ने मिलकर 150 से 250 महिलाओं की आबरू को लूटा और उनके साथ ये सब कुछ गलत किया। लेकिन वहाँ पर कोई भूत का रोल नहीं था। लेकिन अफगानिस्तान में ये होता है और ये एक हैरत में डालने वाली बात है। दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है? आपसे पूछना चाहती हूँ। जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे हो ही नहीं सकती। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं हैं, पुनर्जन्म नहीं होता, भूत नहीं होते, भगवान नहीं होते, यहाँ तक कि कहते हैं कि भगवान भी नहीं होते। लेकिन ये घटना उसी तरह से सत्य है। इस घटना के ऊपर अखबार में कई यानी एक पैराग्राफ की तरह कई खबरें छपी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उस व्यक्ति मालिक या मलिक के सामने कुछ भी नहीं रह जाता है। क्योंकि और एक और चीज़ आपको बताऊं, आपको अफगानिस्तान में भी यहाँ के जो गोत्र हैं, जो भारत के लोगों के गोत्र हैं हिंदुओं के, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि आपको हर जगह, मतलब जो आसपास है भारत के, वहाँ पर ये गोत्र मिलेंगे। और जो मुस्लिम लोगों के पीछे लगे हुए हैं, तो आप समझ रहे हो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। आप समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। लेकिन दोस्तों, ये घटना जहाँ पर एक मरने के बाद भी प्रेमिका अपने प्रेमी को सुधार गई, क्या ऐसा हो सकता है? कितना यकीन करते हो इस घटना पर? अपनी राय लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, कभी भी इतना पापी मत बनो कि तुम्हारा पाप तुम्हें नाश कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे और तुम्हें नष्ट करने में कामयाब हो जाए। अगर ऐसे पापी बनोगे तो तुम्हें जगह कहाँ पर मिलेगी? क्योंकि जिसके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस घटना के बारे में जो भी राय है, अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। ये जो कहानी है, ये घटना है, ये सच्ची घटना है। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।